हेलो व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एलटी ग्रेड के जनरल स्टडीज़ के कुछ 20 क्वेश्चन के करने वाले हैं सॉल्व। आप लोग स्कोर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा इस क्वेश्चन सीरीज में, कि आपका कितना स्कोर जा रहा है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन से ऐसे रोग हैं जिनका प्रतिजैविक निदान नहीं किया जा सकता। तो पहला है क्षय रोग, दूसरा है टिटनस, तीसरा है खसरा और चौथा आपका है हैजा। तो इसका सही आंसर होगा खसरा। खसरा जो है उसका जो है प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन ये हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप ये देखिएगा नहीं और हाँ में, क्योंकि कंप्यूटर के जो जनक हैं वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। रेडियो के जनक जो है वो कास वेज, यही आप लोगों को गलत नहीं मिलेगा, क्योंकि रेडियो के जो जनक हैं वो कास वेज नहीं होते हैं, ये गुल्मियोस होते हैं। आप देखेंगे तो रेडियो के जो जनक होते हैं गुग्लियोस होते हैं। गुग्लियोस को जो है रेडियो के जनक माने जाते हैं। बाकी ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा। ठीक है, आगे हम बात करें जो हम लोग का सीरीज है, इसमें हम लोग को लिखा हुआ मिलेगा निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापमान के साथ बढ़ती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा होती है तांबा, चांदी, जर्मेनियम या लोहे में से किसकी होती है। तो जर्मेनियम की होती है। जर्मेनियम की जो आप लोग देखोगे तो जो उसकी जो चालकता है वो तापमान के साथ बढ़ती है, इसीलिए जर्मेनियम की ही प्लेटिंग आप लोगों के मोबाइल फ़ोन और जितने भी टैब चीज़ें हैं उसमें की जाती है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन हम लोग का लिखा है कि 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुजा का क्षेत्रफल क्या होगा। समषटभुजा का मतलब होता है हेक्सागोन। तो हेक्सागोन का आपको एक फॉर्मूला पता होगा, A = 3 × 3 बाई में 2a² होता है। इसी फॉर्मूले पे आप रखेंगे जब इसको, क्योंकि ये जो वैल्यू आपको दी गई भुजा ये 2√3 दी गई है। तो 2√3 की जब यहाँ वैल्यू आप पुट करेंगे तो लगभग में इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 8√3। आप जब यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको जो वैल्यू मिलेगी 18√3 मिलेगी। तो ये आप देखेंगे आपका डी ऑप्शन सही होगा इसी वैल्यू पे रखने के बाद। अगर हम बात करें इसी तरह से जो है 5 क्वेश्चन के बारे में, तो 5 क्वेश्चन ये है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के निम्नलिखित में से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको देखना है। पहला जो कथन ये दिया गया है कि यह भारतीय राज शासक के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट संरचना है। तो ये तो बात एकदम सही है, क्योंकि भाई अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौटिल्य को माना जाता है, जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही जो है ये एक प्रकार का जो प्राचीनतम ग्रंथ अर्थशास्त्र दिया था। तो ये इस संदर्भ में सही है। कह रहा है इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं। ये तो गलत है भाई, मौर्य साम्राज्य और शासन तंत्र का ही उल्लेख है इसमें, तो ये आप लोगों को गलत मिलेगा। तो अगर जो कोड को हम देखें तो इसमें से केवल आप लोगों का जो है एक ही सही है, बाकी दूसरा हम लोग का गलत होता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो आप लोगों का सही होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो हम लोग का क्वेश्चन है 6 नंबर, लिखा है इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के महानतम शहरों में से एक के रूप में जाना है। तो इब्न बतूता ने जाना है। आप देखेंगे इब्न बतूता जो होते हैं, इब्न बतूता जो है मोरक्को के एक यात्री थे। इन्होंने 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी इन्होंने दिल्ली में एक विशाल जो है घनी आबादी वाला शहर बसाया था। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे तो उस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसे ही बात करें 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत के स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है। तो स्वायत्त शासन का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। ये 1882 में जो है स्वायत्त शासन का जो है एक प्रस्ताव पारित इन्होंने ही किया था। ठीक है, ये डेट भी कभी कभी पूछा जाता है 1882। ठीक है, अब डेट इतना याद क्यों नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग एलटी ग्रेड वाले हैं। तो आप इतना बेसिक रखिए कि जो है लॉर्ड रिपन ने ही इसके बारे में बताया था। तो अगर हम बात करें 8वें क्वेश्चन के बारे में, तो लिखा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। तो ये टोटल जो सूचना होती है वो 14 दिनों की होती है। 14 दिनों के पहले आपको अगर जो राष्ट्रपति जो महाभियोग लगाना है, और आपको पता होना चाहिए कि महाभियोग जो होता है ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। 61 के अंतर्गत जो है वो अनुच्छेद क्या आता है, महाभियोग। तो ये आपका याद रखना होगा, 14 दिन का होता है। अगर हम बात करें 9वें क्वेश्चन के बारे में, तो 9वां क्वेश्चन हम लोग का ये है कि भारत में किस राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। मतलब हमारे जो राज्यपाल और गोपनीयता उसके पद को जो है शपथ कौन दिलाता है। तो ये होते हैं, सी ऑप्शन सही होगा आप लोगों का। ये जो है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है इसे कराता है। अगर हम 10वें क्वेश्चन की बात करें तो 10वां क्वेश्चन हम लोग का है कि हमारी संविधान के किस भाग में पंचवर्तीय राज्य के 3 सोपान की व्याख्या विवेचना की गई है।
तो ये भाग 9 के अंतर्गत की गई है। जो आपका भाग है वो 9 है और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ये जब रखा गया था पंचायती राज, तो ये 73वें जो है संविधान संशोधन के तहत किया गया था 1992 वाले में, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, एक बार ध्यान देंगे, इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही बात करें हम 11 नंबर क्वेश्चन पे, तो यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है। तो पहले तो आप इतना जानिए कि जो हमारे मैपिंग में है उससे सटे हुए इतने सारे राज्य जो भी साइड में हैं, इन सभी में आपको शोधनशालाएं मिलेंगी। तो आपका इसमें आएगा गुजरात भी आपका शामिल है, केरल भी आपका शामिल है, पश्चिम बंगाल भी आपका इस साइड में है, तो ये समुद्र से जुड़ा हुआ है, मैंने बताया था, तो यहाँ शामिल है। छत्तीसगढ़ जो है ऑप्शन ये आप लोग का गलत है और यही आप लोग का ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो हम बात करें आगे 4 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। कौन सी नदी इसमें से है जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो ऑरेंज जो है रिवर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका का रिवर है, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका का है। तो ये आप लोगों का गलत है और यही गलत है हमारा, इसलिए ऑप्शन ये सही होता है हम लोग का। अगर हम बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे ह्रास जो हुआ, ह्रास का मतलब सबसे कमी गिरावट देखने को मिली है जनसंख्या के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा कमी जो गिरावट देखने को मिली है वो नागालैंड के बारे में, याद रखेंगे आप लोग, नागालैंड में देखने को मिली, क्योंकि जनसंख्या की कमी दर्ज यहीं पर की गई थी, ठीक है। अगर हम बात करें 14 क्वेश्चन की, तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोप में नहीं है। तो अगर जीवोप की बात करें तो वो पारिस्थितिकी तंत्र, बाकी सभी जीवों उसमें रेगिस्तान है, घास का स्थल है, टुंड्रा प्रदेश है, ये सभी जीवोप में के अंतर्गत आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र नहीं आता है, ठीक है। ऐसे हम बात करें 15 नंबर, तो लिखा है दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश इसका ऑप्शन सही होगा, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। 16 नंबर की बात करें, 16 नंबर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर जो है वर्तमान, अब देखिए कंडीशन क्या है, ये जब क्वेश्चन आया रहा होगा तब का ये रेट दिया गया होगा, ठीक है। तो अब तो रेट डिलीट हो जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी, तो डेट के हिसाब से चीज़ें होती है। उस समय जब ये क्वेश्चन था तो उसका जो आंसर था वो 2.2 था, ये आप याद रखेंगे। हो सकता है आपकी बारी क्वेश्चन बदल के आए, ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। ऐसे ही बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, तो लिखा है निम्नलिखित जनगणना वर्ष में से किसे भारत के महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। भारत के महान विभाजन का वर्ष माने तो हम ये 1921 को, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा, 1921 को महान जो है विभाजन का वर्ष माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, गिरावट, जिससे इससे पहले जो जनगणना हुई उसमें जो है वृद्धि हुई, उसके बाद इस वाले में जो है वृद्धि में हमारी कमी आ गई थी 1921 के, तो ये इसलिए आपको ये जो है महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेट डिवीजन, ठीक है। ऐसे में बात करें 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ लिखा है SRI जो विधि है वो संबंधित किससे है, गेहूं से है, कपास से है, सरसों से है या धान से है। तो जो आप देखेंगे पहले तो क्वेश्चन है कि SRI क्या होता है। SRI जो होता है उससे होते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंस्टिफिकेशन, ये होगा आप लोगों का पूरा नाम। और अगर हम बात करें तो जैसा इसमें नाम भी आ रहा है राइस, और राइस किससे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं धान से जुड़ा हुआ है, धान तो यानी धान, और अगर चावल भी ऑप्शन में है तो आप वो भी टिक करेंगे, ठीक है। अब धान है तो धान ही हमारा सही रहेगा। ऐसे बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की, तो लिखा है मक्का, आलू और मूंग के जो फसली चक्र का संघनत्वता क्या है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि 100 लगा के निकल जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे 100 होता है। भाई यहाँ पर समझिए कितना दिया हुआ है, तो आपको मक्का भी दिया है, आलू दिया है, मूंग दिया है, तो इसमें 3 फसलें आपकी शामिल हैं। तो जब 100 में 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 300% मिलेगा। तो यानी ऑप्शन आपका डी सही है, 300। बहुत बच्चे 100 लगा के आएंगे तो वो गलत हो जाएगा, आप लोग देखिएगा ये ध्यान से। अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो अंतिम क्वेश्चन हम लोग का ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इधर फसल दिए हैं और उसकी प्रजातियां दी गई हैं। अगर बात करें मूंगफली, तो मूंगफली जो है उसका कौशल जो है ये सुमेलित है, ये सही बात है, ठीक है। सरसों की बात करें तो जो सरसों आपका है ये वरदान, इसकी प्रजाति एक आती है, ये भी बात सही है। अलसी की बात करें तो इसकी एक प्रजाति चमत्कार भी है, ये सही है। चना जो है, चना की जो प्रजाति है वो उदय नहीं है। उदय जो प्रजाति है, उदय वो चावल की प्रजाति है, तो ये आपका ऑप्शन गलत होता है और यही हमारा ऑप्शन सही होता है। आई होप आपको 20 क्वेश्चन करके समझ में आया होगा कि किस तरह का लेवल पिछली वर्ष था और आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से तैयारी करते रहें, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।